जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बच्चों आपकी तैयारी बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के प्यारे बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके 9 फरवरी के फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये सभी प्रश्न आपको सीधे सीधे देखने को मिलने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इस क्लास को अच्छे से देखना और इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने 9 फरवरी के फाइनल बोर्ड परीक्षा में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाओगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों, और आप सभी लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर देते चलिएगा। और देखिए बच्चों, क्वेश्चन पूछा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बच्चों स्थित है? बताइए। तो हड़प्पा जो है बच्चों ये रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, और प्रश्न क्या दिया गया यहाँ पे? प्रश्न बच्चों की समुद्रगुप्त की तुलना जो है किस यूरोपीय शासक से जो है ना की जाती है? बताएंगे बच्चों। तो समुद्रगुप्त की तुलना जो ये किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, नेपोलियन के साथ की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखोगे, क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि अकबर का संरक्षक कौन था? बताएंगे आप सभी लोग कि अकबर का संरक्षक कौन था? तो याद रखिएगा अकबर के संरक्षक थे कौन? बैरम खां। ऑप्शन ए सही जवाब है, बैरम खां होगा। अगला प्रश्न है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया था? बताइए आप सभी लोग। तो बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, चैतन्य किए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? बताइए आप लोग कि भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, वास्को डी गामा थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, वास्को डी गामा। अगला प्रश्न है, हैन सोंग किस देश का यात्री था? बताइए आप सभी लोग, हैन सोंग जो है ये किस देश का यात्री था? तो साथियों, हैन सोंग जो है ये आपके चीन के यात्री थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, चीन के यात्री थे। अगला प्रश्न है कि महलबारी बंदोबस्त जो ये किसके द्वारा जो है लागू किया गया? बताइए आप सभी लोग। तो महलबारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ये लागू किए गए थे मार्टिन वर्ट के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के सिद्धांत का संबंध था? बताइए। तो व्युत्पत्ति के सिद्धांत का जो संबंध था ये डलहौजी से था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, डलहौजी से। अगला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह यानी गोदीबारा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह या गोदीबारा का जो साक्ष्य है ये मिले हुए हैं लोथल से। ऑप्शन ए सही जवाब है, लोथल से मिले हुए हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई हुई थी? बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई हुई थी? तो याद रखना बच्चों, हड़प्पा की हुई थी। ऑप्शन सी सही जवाब है, हड़प्पा की। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो बच्चों इसका मुख्य कारण देखा जाए तो बाढ़ माने जाते हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब बाढ़ होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों में था? बताइए आप लोग। तो हड़प्पा सभ्यता का जो शासन था ये हो जाएंगे आपके व्यापारी के हाथ में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, व्यापारी के हाथ में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है यहाँ पे आप लोग का नगर योजना हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, नगर योजना होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सांची का स्तूप जो है ये किस धर्म से संबंधित है? चलिए बताइएगा। तो सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, अशोक किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से बौद्ध जो है ना बना था? बताइए। तो अशोक किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से बौद्ध बना था? तो याद रखेंगे आप सभी लोग, उपगुप्त के हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है।
अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में कलिंग की जो राजधानी है साथियों कहाँ थी? बताइए आप सभी लोग। तो मौर्य काल में कलिंग की जो राजधानी थी ये आप सभी लोग का तौसाली में थी। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, अशोक ने महेंद्र एवं संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए जो है कहाँ भेजा था? तो अशोक ने महेंद्र एवं संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए कहाँ पे भेजा था? तो ये भेजे हुए थे श्रीलंका में। ऑप्शन यहाँ पे बच्चों डी सही जवाब है, श्रीलंका भेजे थे। अगला क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था? चलिए बताइएगा कि आर्यभट्ट जो है ये कहाँ के निवासी थे? तो आर्यभट्ट जो ये पाटलिपुत्र के निवासी थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, पाटलिपुत्र के निवासी थे, याद रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न है कि मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन था? चलिए बताइएगा। तो मौर्य काल में टकसाल का जो प्रधान था यहाँ पे हो जाएगा समहर्ता, जिसको लक्षणाध्यक्ष भी बोलते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? चलिए बताइए। तो मौर्य वंश की जो राजधानी थी ये आप सभी लोग का हो जाएगा पाटलिपुत्र में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न यहाँ पे है, मौर्य कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? तो मौर्य कलिंग राज्य जो है ये स्थित कहाँ पे था? तो ये स्थित हो जाएगा आप सभी लोग का उड़ीसा में। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, मौर्य प्रशासन में समहर्ता कौन था? चलिए बताइए। तो मौर्य प्रशासन में समहर्ता कौन था? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, राजकीय कर संग्रह अधिकारी थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अकबर का शासन के रूप में कार्यकाल क्या था? बताइए कि अकबर के शासक के रूप में कार्यकाल क्या था? तो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक था। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत जो है किसने की थी? चलिए बताइएगा, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, अकबर किए हुए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, अकबर किए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, अकबर का जो मकबरा है ये कहाँ स्थित है? चलिए बताइएगा कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का जो मकबरा है ये स्थित हो जाएगा आपके सिकंदरा में। ऑप्शन डी सही जवाब है, सिकंदरा में होगा। अगला प्रश्न है, अकबर का यहाँ पे जन्म जो है कहाँ हुआ था? चलिए बताइएगा कि अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो अकबर का जन्म होता है काबुल में। ऑप्शन ए सही जवाब है, काबुल में होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस मुगल बादशाह ने झरोखा दर्शन प्रथा की शुरुआत की थी? तो किस मुगल बादशाह ने झरोखा दर्शन प्रथा की शुरुआत की थी? तो याद रखिएगा अकबर किए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, अकबर होगा। अगला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था? बताइए। तो किस मुगल बादशाह ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये लगाए थे आपके औरंगजेब। ऑप्शन डी सही जवाब है, औरंगजेब लगाए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, सांची का स्तूप जो ये किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखिएगा सांची का जो स्तूप है ये मध्य प्रदेश राज्यों में अवस्थित है, याद रखना। अगला प्रश्न है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? तो बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? तो यह धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक में साथियों कौन सा ग्रंथ आता है? चलिए बताइएगा कि त्रिपिटक में कौन सा ग्रंथ आता है? तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। उपयुक्त सभी वाले यहाँ पे पिटक आते हैं, याद रखना। अगला प्रश्न है, इनमें कौन बुद्ध के प्रिय शिष्य थे? बताइए। और बच्चों आप लोग लाइक नहीं किए हो तो एक बार आप सभी लोग क्लास को जरूर लाइक कर लेना। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि बच्चों बिल्कुल आपको एग्जाम से सिर्फ 3 घंटा पहले ये सभी वायरल क्वेश्चन का क्लास आपको देते हैं। तो जो भी बच्चे नहीं अभी तक सब्सक्राइब किए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप क्लास को मिस ना कर दे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये क्लास जब भी आ जाएगा बच्चों आप लोग पढ़ के एक बार जरूर चले जाना। और बताइए इनमें कौन बुद्ध के प्रिय शिष्य थे? तो याद रखना आप सभी लोग, यहाँ पे आनंद थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में हुआ था? तो किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन
हीनयान और महायान में हुआ था? तो याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पे हो जाएंगे कनिष्क। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, कनिष्क का होगा। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के गृह त्याग की जो घटना है ये क्या कहलाती है? बताइए। तो बुद्ध के गृह त्याग की जो घटना है ये आप लोग का महाविनिष्करण कहलाता है। ऑप्शन डी सही जवाब है, महाविनिष्करण कहलाता है। आगे देखिए प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना जो है कहाँ की थी? बताइए। तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की जो स्थापना किए थे यह सारनाथ में किए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, सारनाथ में। अगला प्रश्न है, गांधी जी को अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध में योगदान के लिए कौन सी उपाधि दी थी? तो गांधी जी को अंग्रेजों ने सर्वप्रथम विश्व युद्ध में योगदान के लिए कौन सी उपाधि दी थी? तो याद रखेंगे आप सभी लोग, केसर ए हिंद की उपाधि दिए थे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी का गठन जो है किसने किया था? बताइए आप सभी लोग। तो स्वराज पार्टी का जो गठन है ये चित्तरंजन दास किए हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? बताइए। तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो याद रखना आप सभी लोग, पट्टाभी सीतारमैया को। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट टेंडेड चेक कहा था? तो क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट टेंडेड चेक कहा था? तो इनको कहे हुए थे गांधी जी। ऑप्शन ए सही जवाब है, गांधी जी कहे थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन जो ये किस वर्ष हुआ था? बताइए। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह आपके 1942 में होता है। ऑप्शन डी सही जवाब है, 1942 में। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा जो है किसने दिया था? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि करो या मरो का नारा जो है किसने दिया था? तो याद रखेंगे आप सभी लोग, यह दिए थे आपके गांधी जी। ऑप्शन ए सही जवाब है, गांधी जी दिए थे। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत का लौह पुरुष जो है किसे कहा जाता है? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि भारत का लौह पुरुष जो है किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, भारत का जो लौह पुरुष है ये किसे कहते हैं? तो याद रखना आप सभी लोग, यह कहते हैं वल्लभ भाई पटेल जी को। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन जो है ये किस वर्ष हुआ था? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1946 में होता है गठन इसका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संप्रभुता निहित है? बताइए। तो भारतीय संविधान के जो संप्रभुता है बच्चों ये संविधान में ही निहित है। ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? चलिए बताएंगे आप सभी लोग, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे इटली। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, इटली होगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम यहाँ पे राष्ट्रपति कौन थे? चलिए बताइए। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दक्कन दंगा आयोग का जो गठन है ये कब हुआ था या कब किया गया था? तो दक्कन दंगा आयोग का गठन किया गया 1875 में। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1875 में। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में मंदिर के प्रवेश द्वार को यहाँ पे क्या कहा जाता था? तो विजयनगर साम्राज्य में मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। नमस्कार बच्चों, इस क्लास में टॉप 50 क्वेश्चन थे और 50 क्वेश्चन में आप लोग को पहले से कितना क्वेश्चन याद था कमेंट करके बताना। और प्यारे बच्चों, क्लास यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग लाइक कर लेना, नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि बच्चों आप इंतजार करना, एग्जाम से ठीक 3 घंटा पहले आपको वायरल क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हो कर लेना आप लोग, एग्जाम से पहले आपको पढ़ के एक बार जरूर जाना है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।